साथियों, हमारी सरकार निरंतर किसानों की खुशहाली के लिए काम कर रही है। पहले की सरकारों में किसानों के नाम पर हुई एक घोषणा भी पूरी होना मुश्किल होता था, लेकिन भाजपा सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। आज पीएम किसान सम्मान निधि सरकार के पक्के इरादों का उदाहरण बन चुकी है। भाइयों बहनों, आपको याद होगा 2019 में जब पीएम किसान सम्मान निधि शुरू हुई थी, तब सपा, कांग्रेस जैसे विकास विरोधी लोग, विकास विरोधी दल कैसी कैसी अफवाहें फैला रहे थे, लोगों को गुमराह कर रहे थे, किसानों को उलझन में डालते थे। कोई कहता था मोदी भले योजना लाया, लेकिन 2019 का चुनाव जाएगा, ये सब बंद हो जाएगा। इतना ही नहीं, मोदी ने जो पैसा अभी जमा किया है ना, वो भी वापस निकाल देगा। कैसा झूठ बोलते हैं। और यही देश का दुर्भाग्य है कि निराशा की गर्त में डूबा हुआ विरोधी मानसिकता वाले लोग ऐसी ही झूठी सच्चाई को लेकर के जी रहे हैं। ये सिर्फ किसानों से, देश के लोगों से झूठ बोल सकते हैं। आप मुझे बताइए, क्या इतने वर्षों में कभी एक भी किस्त बंद हुई क्या? पीएम किसान सम्मान निधि बिना ब्रेक के जारी है। आज तक 4.25 लाख करोड़ रुपए, आंकड़ा याद रखना, 4.25 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे जा चुके हैं। जरा आप मेरे साथ बोलेंगे कितने? 4.25 लाख करोड़। कितने? 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 और ये 4.25 लाख करोड़ कितने रुपए किसके खाते में जमा किए? किसके खाते में जमा किए? मेरे किसान भाई बहनों के खाते में जमा किए। यहां यूपी के भी करीब 2.5 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिला है। यूपी में किसानों को इस योजना के 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा भेजे गए हैं। इतना ही नहीं, मेरी काशी के किसानों को भी करीब करीब 900 करोड़ रुपए मिले हैं। आपने ऐसा सांसद चुना कि आपके खाते में 900 करोड़ रुपया आया है। और इससे बड़ी बात, बिना किसी कट कमीशन के, कोई बिचौलिया नहीं, कोई कट नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई पैसे की हेरा फेरी नहीं, सीधे ये पैसे किसानों के खाते में पहुंचे हैं। और मोदी ने ये परमानेंट व्यवस्था बना दी है। ना लीकेज होगी, न गरीब का हक छीना जाएगा। साथियों, मोदी के विकास का मंत्र है, जो जितना पिछड़ा उसे उतनी ज्यादा प्राथमिकता। जो जितना पिछड़ा उसे ज्यादा प्राथमिकता। इस महीने केंद्र सरकार ने एक और बड़ी योजना को मंजूरी दी है। इसका नाम है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। इस योजना पर 24,000 करोड़ रुपए किसानों के कल्याण के लिए, कृषि व्यवस्था के लिए, कृषि विकास के लिए 24,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। देश के ऐसे जिले जो पिछली सरकारों की गलत नीतियों के कारण विकास की राह में पिछड़ गए, पिछड़े रह गए, जो कृषि उत्पादन भी कम हो रहा है,
जहां किसानों की आमदनी भी कम है, अरे कोई पूछने वाला नहीं था, उन जिलों पर प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का फोकस होगा। इससे यूपी के भी लाखों किसानों को फायदा होगा। साथियों, किसानों के जीवन में बदलाव के लिए, उनकी आय बढ़ाने के लिए, खेती पर होने वाला खर्च कम करने के लिए एनडीए सरकार पूरी शक्ति से काम कर रही है, पूरी ताकत लगा रही है। मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठगण, यहां उपस्थित बहनों और भाइयों, आज पूरे देश के किसान इस कार्यक्रम से जुड़े हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी के हाथों फिर किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपया से ज्यादा जाने वाले हैं। आज पूरा देश सुन रहा है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, एक सरकार तब थी, खटाखट वाली पार्टी की सरकार, जो कहती थी उसके मुखिया कि 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे पहुंचते हैं, लेकिन मोदी जी ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा, और इसलिए एक सिंगल क्लिक करेंगे और पूरे 20,400 करोड़ रुपया किसानों के खाते में पहुंच जाएंगे। एक पाई इधर से उधर नहीं होगी। मोदी जी किसान हितैषी प्रधानमंत्री है। मैं तो गदगद और प्रसन्न हूं। हर कैबिनेट में किसानों के हक में लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। मेरे प्रिय किसान भाइयों, न केवल किसान सम्मान निधि, 109 किस्म के नए बीज जो ज्यादा उत्पादन करेंगे वो किसानों को समर्पित किए गए हैं। मैं सारे फैसलों में समय नहीं लगाना चाहता, लेकिन किसान हितैषी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय मोदी जी, जब सोयाबीन के दाम कम हुए तो प्रधानमंत्री जी ने किसानों के हित में फैसला लिया कि बाहर से आने वाले तेल पर 20% आयात शुल्क लगाया जाएगा, और उसी का परिणाम है कि सोयाबीन के दाम अब लगातार बढ़ रहे हैं। किसान को ठीक दाम देने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी। प्याज निर्यात शुल्क 40% से घटा के 20% किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ताकि महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक किसानों को और बेहतर दाम मिल सके। एमएसपी पे खरीदी की बात कभी कांग्रेस करती थी, कभी खरीदी नहीं। शरद पवार जी जब कृषि मंत्री थे तब वो किसानों के खेत में नहीं, खेल के मैदान में दिखते थे, और कांग्रेस ने, शरद पवार जी ने एमएसपी पर 50% मुनाफा देने की सिफारिश स्वामीनाथन आयोग की लागू करने से मना कर दिया था। लेकिन किसान भाइयों और बहनों, ये प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने कहा लागत पर 50% मुनाफा देकर समर्थन मूल्य घोषित किया जाएगा, और ये कर रहे हैं। कांग्रेस तो खरीदती नहीं थी, मैं आंकड़ों में नहीं जा रहा, लेकिन सोयाबीन के दाम कम हुए और यहाँ की सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार सोयाबीन की मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदी करे, तो प्रधानमंत्री जी ने उसकी भी स्वीकृति दी है। किसानों के हित में सदैव चिंतन करने वाले ऐसे प्रधानमंत्री जी का आज मैं हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं एक फैसला और आपको केवल बताना चाहता हूं, किसानों को यूरिया की 35 किलोग्राम की बोरी कितनी सब्सिडी भी देते हैं प्रधानमंत्री जी? 2100 रुपया 266 रुपया में देते हैं, जबकि कीमत है 2366 रुपया। डीएपी के 50 किलोग्राम के बैग पर सरकार सब्सिडी देती है प्रधानमंत्री जी 1083 रुपया, तब 1350 रुपया में आपको बोरी मिलती है। बीच में जब थोड़े दाम बढ़े, समय ज्यादा लगने के कारण डीएपी आने में, तो 2625 करोड़ रुपया तुरंत कैबिनेट से स्वीकृत करने का काम किया। ऐसे किसान भाइयों, देश भर के किसानों को होली से पहले बड़ी सौगात मिलने जा रहा है, तो जितने भी किसान हैं इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त से जुड़ी जो अपडेट है वो किसानों के लिए, किसानों के हित के लिए बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री सम्मान निधि की जो राशि आपके खाते में जाना है उसको लेकर अपडेट आ चुका है, तो जितने भी किसान हैं इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की होली पर आप लोगों को ये सौगात मिलने जा रहा है, तो होली आपको पता होगा कुछ ही दिन बचा है। होली पर ये सौगात आपके खाते में अंतरित होंगे, होली से पहले होंगे, क्योंकि जो अपडेट आया है वो होली से पहले बताया जा रहा है कि किसानों के खाते में होली से पहले इसकी जो राशि आपके खाते में पहुंचने वाला है। तो जितने भी किसान हैं उनको हम बता दें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त से जुड़ी जो अपडेट आया है वो किसानों के लिए
बड़ी खबर है। बताया जा रहा है कि होली से पहले किसानों के खाते में 22वीं किस्त की राशि अंतरित हो सकते हैं, ऐसा अपडेट आ रहा है। और जिसके लिए आपका डीबीटी लिंक रहेगा तभी आपके खाते में आएगा। साथ ही आपका ई-केवाईसी भी पूरा होना चाहिए। बाकी जो भी अपडेट आता है आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से जानकारी मिलते रहेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल के साथ सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ताकि आपको लगातार हम अपडेट दे सकें और जो है आप सही योजना के अंतर्गत लाभान्वित हो सको।